जवाब दीजिए, चुनाव आते ही ये राग क्यों? कुछ है ही नहीं कहने के लिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से बांट के राजनीति करी है और डरा के राजनीति करी है, मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है और यह उनके कदमों से दखता है। लेकिन इन्होंने एक अच्छा सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में क्या काम किया। तो मैं बताता हूं आपको। यूनिकॉर्न शब्द आपने क्या सुना था 2014 से पहले? आज 4 यूनिकॉर्न होते थे 2014 से पहले, आज 100 से ऊपर यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब है कि ऐसा औद्योगिक इंडस्ट्री जिसमें 8,600 करोड़ रुपया की वो लागत उसमें लग चुकी होती है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए लोगों का रोजगार होता है। 350 स्टार्टअप थे, 350 स्टार्टअप से आज जो है 1 लाख से ऊपर जो है स्टार्टअप जा चुके हैं। यह कभी सुना था देश के अंदर कि स्टार्टअप भी कोई बात चीज होती है? यह उद्योगों की में को ला करके आज भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ाई गई है वो इन्हीं सब उद्योगों को प्रसिद्ध करके दी गई है। मेट्रो 5 शहरों में थी देश के, आज 20 शहरों में मेट्रो चल रही है देश के। एयरपोर्ट 74 होते थे इस देश के अंदर, आज 148 एयरपोर्ट इस देश में काम कर रहे हैं और बाकियों पे काम चल रहा है। 1941 करोड़ रुपया का हमारा रक्षा निर्यात होता था। हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम बाहर से अपना रक्षा उत्पाद मंगाते थे, सेना को हम देते थे। आज 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात भारत अपना स्वदेशी निर्यात कर रहा है। हम रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये हमारे देश की उपलब्धता है। एफडीआई आज 578 बिलियन डॉलर से अधिक इस देश के अंदर हुआ है। देश की सीमाएं सुरक्षित की है नरेंद्र मोदी जी ने। देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं में रोक लगी है, यह देश की उपलब्धि है। 8 एम्स से बढ़कर के आज 23 एम्स बन चुके हैं। ठीक है आलोक जी, ये तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, आप पूरी कहानी बयां करने रहिएगा, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी आपके पास, क्योंकि डेटा बहुत सारे डेटा कंटेस्ट आप याद रखते हैं। मैं और लौटता हूं आलोक जी, लौटता हूं मैं आपके पास। मौलवी इलियास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मौलवी इलियास साहब, ये सीएए का डर है क्या? किसी तरह का डर है क्या मुस्लिम समाज में? देखिए, सबसे पहले मुसलमान अमेरिका यूरोप से नहीं डरते, रशिया चाइना से नहीं डरते, तो धोतियों से यहाँ पर बीजेपी आरएसएस वालों से डरने का सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक इस्लाम का डंका जो माशाल्लाह पीट रहा है अल्लाह के फजल से, और डंका बजते रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम मुसलमान किसी से नहीं डरते अल्लाह के सिवा। सीए से होगा ये कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी, आदिवासी, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, गांव खेड़े के लोग, उनको जब बर्थ सर्टिफिकेट, बाप का सर्टिफिकेट, दादा का सर्टिफिकेट पूछेंगे, उनके आधार कार्ड को, राशन कार्ड को रिजेक्ट नहीं, आपने एनआरसी की बात कर रहे हैं, खड़ा कर देंगे। मौलवी इलियास साहब एनआरसी की बात करें, मैंने सीए पर सवाल पूछा। 100 करोड़ बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, मौलवी इलियास साहब, आप एनआरसी की बात कर रहे हैं, मैं सीए पे सवाल पूछ रहा हूं। मैं सीए पे सवाल पूछ रहा हूं, एनआरसी पर मत जाइए, अभी सीए पे बात कर लेते हैं। भाई, सीए के ऊपर भी आप जब तक सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक वो अपने बाप दादा का सर्टिफिकेट ना दे दे, जब तक बाप दादा का सर्टिफिकेट कंफर्म नहीं होगा, आप उसकी सिटीजनशिप को डाउटफुल रखेंगे। आदिवासी जो जंगल में रहता, करोड़ों हिंदुस्तानी हजारों साल से, आर्यन तो बाद में आए यूरोप से, ये जो जितने आर्यन बैठे हुए बीजेपी आरएसएस के, असल जो मूल्य निवासी है 100 करोड़ हिंदुस्तानी, उन्हें कहां से लगेगा बाप दादा का सर्टिफिकेट? आप उसकी सिटीजनशिप कैंसिल करने जाएंगे तो 100 करोड़ हिंदुस्तानी खड़ा हो जाएंगे और हालात खराब होंगे। दूसरा मसला ये है, अभी जुमले किनारे थे एक जने, मोदी जी के शिष्य दिख रहे हैं मेरे को, खाली जुमले 2,10 करोड़ 2,10 करोड़ का खर्चा कर दिए, 4 गुना ज्यादा, और 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को सीएमआई की रिपोर्ट है बेरोजगार कर दिए। जीडीपी के नाम पर -25 चले गया था, अब 2% पर आया है। सुब्रमण्यम स्वामी इनके एमपी कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई के नाम पर बदतरीन चल रहा है। 400 की गैस 1200 में, 60 का पेट्रोल 120 में, और हर तरफ महंगाई। दाल 240 हो गई, गेहूं का मौलवी इलियास ठीक है, सरसों का तेल महंगा हो गया। वैसे ही ठीक है, हम सर्वे करने नहीं बैठे। मौलवी इलियास साहब, इलियास साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं, मौलवी इलियास साहब, अगर चुनाव से पहले चाइना लद्दाख में, ठीक है, आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मौलवी साहब मैं सवाल लूंगा आपसे। आलोक जी क्या बात दीजिए, कोई आया नहीं, आलोक जी कहिए। तो भाई डरपोक लोग हैं आरएसएस बीजेपी के, ना इनसे बॉर्डर महफूज। इलियास साहब सुनिए ना, मौलवी इलियास साहब, अब दूसरों को भी सुन लेते हैं। मौलवी इलियास प्लीज, सबसे ज्यादा भारत में बेरोजगार इनके अंडर में। कहिए
यहाँ पे सुनने भी आए, डिबेट करने आए हैं ना, तो दूसरे डिबेटर की बात भी सुननी चाहिए इनको हम लोग लगातार सुन रहे हैं। कुंदन जी, पहली बात तो इन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया कि सीएए में सबकी नागरिकता की जांच होगी। जब ये कहा जा रहा है कि यह नागरिकता देने के लिए, लेने के लिए नहीं है, तो जांच किस बात की होगी? जो लोग बाहर से अल्पसंख्यक जिनको मार मार के भगाया गया, जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना था धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर बना था, वहां पे हिंदू आबादी भी थी। आज 3% से भी नीचे वहां पे हिंदू आबादी रह गई है। अन्य प्रांतों में भी यही स्थिति आई है। तो हम उनको कहा जाएंगे जो वहां के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उसको भारत के नागरिकों के लिए क्या मतलब है? भारत के नागरिकों पर लागू नहीं होता है। ये किस तरह की बात ये मौलाना कर रहे हैं? और आप अपना मंच क्यों दे रहे हैं इनको इस तरह की बात करने का, भ्रम फैलाने का और देश को बांट के देखने का? नहीं, आलोक साहब देखिए, मुस्लिम पक्ष को भी जानना जरूरी है, इसलिए मौलवी इलियास अपनी बात रख रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत बात है। लेकिन सीए पर कानून जो बन सकता है, जो संसद से पास हुआ है, जो कानून आएगा, उस पर हम बातचीत करें। नहीं, मौलवी इलियास साहब अब सुनिए ना, मौलवी इलियास साहब दूसरों को भी सुन लीजिए। इलियास साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। इलियास साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं। बर्क साहब ने कहा कि अब माहौल खराब हो सकता है सीए के लागू होने के बाद। आपको लगता है क्या ऐसा होगा देश में? देखिए, बेरोजगार हिंदुस्तानी जिसका नहीं खाने को नहीं है तो 5 बार राशन की लाइन में खड़े हुआ है, 80 करोड़ से ज्यादा जिसका रोजगार मोदी, जिसका कारोबार बर्बाद कर दिया मोदी, अदानी को बेच के एयरपोर्ट, रेलवे, पूरे कंपनियों को हिंदुस्तानी की जो रोड पे ला दिए, उसको सीए की लाइन में ठहराएंगे आप तो हालात खराब होंगे। 100 करोड़ हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी, दलित, नहीं, ये भ्रम क्यों है? ओबीसी, उनका ठीक है, उमर मौनी साहब, ये भ्रम क्यों सीए को लेकर के? सरकार भी कह रही है, आलोक जी भी कह रहे हैं कि भाई सीएए जो है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का कानून है, किसी के नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। फिर यह भ्रम क्यों फैलाया जाता है? तमाम जो मुस्लिम ऐसे लोगों से बातचीत की तो कहते हैं कि भाई आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आखिर यह भ्रम क्यों? उमर मोनिस, 5 साल बीत गए इस कानून को संसद से पास हुए। देखिए, ये भ्रम तभी फैलाया जा रहा है क्योंकि सरकार ने इसको लागू करने के बजाय इसका बाजारीकरण किया। सरकार इसको बेच रही है, चुनाव में इससे धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। सरकार जनता को मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। अभी आपने आलोक भाई ने जो पिछली बात कही कि मेट्रो की उन्होंने बात कही, तो यूपी में मेट्रो तो आदरणीय अखिलेश जी लाए, यूपी में मेदांता अस्पताल अखिलेश जी लाए, यूपी में अच्छी सड़कें ऐसी लाए जिसमें मिग 21 और एयरफोर्स के हरकुलस जहाज अखिलेश जी की बनाई सड़कों पे उतरे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम करने को है नहीं। मैंने ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दे कि 450 का वादा करके सिलेंडर का क्यों नहीं वादे से मुकर गए? सिलेंडर अभी तक क्यों नहीं मिला 450 रुपए का मध्य प्रदेश की जनता को? देश की मुख्य मुद्दा यह है, आप देश को मुख्य मुद्दे से हटाकर इधर उधर की बात करना चाहते हैं। चुनाव सर के ऊपर एक उमर साहब, ये आरोप बीजेपी पर आप लगाते हैं, लेकिन आपके सांसद इधर उधर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी नहीं, उमर साहब आप अपने सांसद को क्यों नहीं समझा पाते? नहीं, हमारे बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र हो गई है, लेकिन उन्हें कोई मैसेज तो जाना चाहिए। कैसे सेंसिटिव इशू पर आप ना बोलिए, और बोलिए तो तोल मोल करके बोलिए। वो कहते हैं कि माहौल खराब हो जाएगा। थोड़ी सी देखिए नहीं कुंदन जी, हर पार्टी का जो चुनावी मैनिफेस्टो होता है, समाजवादी पार्टी का, आप जब से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही तब से आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। हमने उसमें आज तक कोई धार्मिक बात ही नहीं कही, हमने कोई इस तरीके की ध्रुवीकरण के कोई अल्फाज ही नहीं यूज किए। हम तो विकास के मुद्दे वाले लोग हैं। हमने अच्छी सड़कों पे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जनता को अच्छा रोजगार देना चाहते हैं। हम इस तरीके की बात ही नहीं करते। हम तो सबका साथ सबका विकास वाली बात सही मानों में तो समाजवादी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी, ठीक है आलोक अवस्थी साहब, सीए क्या चुनाव से पहले लागू हो जाएगा? नहीं, किसी वर्ग का। ठीक है उमर मौनी साहब जो बेसिक सवाल है वो पूछ लेता हूं आलोक अवस्थी साहब से। आलोक जी। कुंदन जी, पहली बात तो मैं आपके चैनल पर इतराज करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जिस मौलाना को आपने बैठा रखा है वो अनर्गल और किस तरह का झूठा प्रलाप कर रहे हैं, यह बहुत गलत बात है। दूसरी बात, नहीं मौलवी इलियास प्लीज, मौलवी इलियास की आवाज कम कर दीजिए। मौलवी इलियास, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। मौलवी साहब, मौलवी इलियास, ये अलाउड नहीं होगा। मौलवी इलियास की आवाज कम कर दीजिए। आलोक जी क्या बात कहेंगे सर? आलोक जी कहिए।
कुंदन जी, मेरे अधिकार, मैं देश के राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरी बात को रखने का मौका दीजिए। बिल्कुल। पहली बात, इस तरह के जो ये बम की तरह फट रहा है मौलाना, ये पाकिस्तान में फटे जाकर के, ईरान में फटे, लीबिया में फटे, सीरिया में फटे, और इस तरह के जो देश जहां फट रहे हैं जाकर लोग वहां जाकर फटे। इस देश के अंदर जो है देश को बांट के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देश में लोग मिलकर रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांट कर नहीं देखते। तो जो इस तरह के तत्व हैं उनको मंच मत दीजिए आप। इस तरह के मंच पे देने के बाद ये लोग जो जिससे फट रहे हैं यहाँ पे, ये फटने के लिए इनको बाहर के देश में जाने की जरूरत है। ठीक है आलोक अवस्थी साहब, दरअसल ये उनकी व्यक्तिगत राय है, चैनल की राय ये नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सीएए के लागू होने की बातें कही जा रही है, इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इससे माहौल देश का खराब हो सकता है, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन जो इसी समाज से आते हैं वो कह रहे हैं कि भाई सीएए से भारत के मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं है, उनकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।